हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सपोज स्टडीज, है ना। सपोज स्टडीज में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? सपोज स्टडीज का डेफिनेशन और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखे थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, है ना। और क्या क्या देख लिए थे? टाइप्स ऑफ सपोज स्टडीज कौन कौन सा होता है? रेक्टल, वेजाइनल, है ना। और क्या था? चलिए। और अभी आज हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ नहीं, हाउ टू मेक सपोजिटरीज, है ना। प्रिपरेशन देखेंगे आज, कौन कौन से मेथड से हम लोग जो है सो सपोजिटरीज को बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा मेथड्स मैंने आपको बताया था सपोजिटरीज के लिए? पहला है रोलिंग मेथड, या उसको हैंड रोलिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? रोलिंग या हैंड रोलिंग मेथड। ठीक। सेकेंड है हॉट प्रोसेस और फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। और थर्ड हमारा प्रोसेस है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ठीक, ये तीन मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो हम लोग सपोजिटरीज को बनाते हैं। ठीक है। और फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, रोलिंग मेथड या कौन सा? हैंड रोलिंग मेथड। देखो ये नाम सुन के क्या लग रहा है? कुछ ऐसा कि उसको हाथ से या किसी तरह से हम लोग ऐसे रोल करके बनाते होंगे, है ना। हैंड रोलिंग मतलब हाथ से उसको रोल करके। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट, हाथ से ही हम लोग उसको रोल कर दे रहे हैं तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो, है ना। और क्या है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मेथड है ये। एंड ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो हमारा रोलिंग मेथड या हैंड रोलिंग मेथड है वो क्या है? इजीएस्ट है, मतलब सिंपलेस्ट है। और ओल्डेस्ट है, मतलब पुराना है। और क्या? ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब ट्रेडिशनली जो है सो हम लोग उसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। इट इज यूज फॉर स्मॉल स्केल, मतलब आप देखिए अगर ज्यादा बड़े स्केल पे हमको सपोजिटरीज बनाना होगा तो क्या हम लोग उसको हाथ से ऐसे कितना करते रहेंगे, है ना। अगर वही हमको कम स्केल में करना होगा कि मान लीजिए 100 200 500 मतलब डोज बनाना है, तो वहां तक के लिए हम लोग जैसे उसको हाथ से रोल कर सकते हैं, है ना। पर जब लार्ज स्केल पे हमको बनाना होगा तो फिर उसको हम लोग यूज हैंड रोलिंग मेथड को नहीं कर सकते। फॉर फ्यू नंबर ऑफ सपोजिटरीज बाय यूजिंग कोकोआ बटर एंड विथ हैंड्स, मतलब स्मॉल स्केल पे जब हमको सपोजिटरीज बनाना होगा किसके मदद से? फ्यू नंबर, कम संख्या में सपोजिटरीज बनाना होगा बाय यूजिंग कोकोआ बटर, कोकोआ बटर को यूज करके हम लोग जो सो हैंड रोलिंग मेथड से उसको बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट हैज द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग द नेसेसिटी ऑफ हीटिंग द कोकोआ बटर, मतलब इसकी मेथड में क्या है कि कोकोआ बटर को हीट नहीं किया जाता है। ठीक है, हीट नहीं करते, उसकी कोई जरूरी नहीं होती है हीट करने का। इफेक्टिव हैंड रोलिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल प्रैक्टिस एंड स्किल। अब देखिए जो हमारा हैंड रोलिंग मेथड है उसमें हमको कोई ना कोई स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड होगा उसको रोल करने के लिए, है ना। किसी को भी तो हम वो काम नहीं दे देंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक जो है सो अच्छा, मतलब जो है सो कंसिडरेबल प्रैक्टिस होना चाहिए उसके पास, कि अच्छा प्रैक्टिस हो उसके पास ये करने का, और अच्छा स्किल्ड हो उसके पास वो रोल करने का। ठीक है। अब प्लास्टिक लाइक मास इज प्रिपेयर्ड बाय saturating graded cocoa butter and active ingredients in the mortar, मतलब एक प्लास्टिक का जो है सो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे कोई भी टैबलेट वगैरह हम लोग जो पंच करते हैं उसमें मोल्ड्स वगैरह जैसे होता है ना, सेम उसी टाइप से मोल्ड ही एक प्लास्टिक टाइप सा ऐसा पेपर होता है। ठीक, अभी हम लोग आगे आपको उसका फिगर भी दिखाते हैं, अटैच होगा इसमें। तो उसमें क्या है कि हम लोग देखिए ये प्लास्टिक टाइप का जो ये आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर हम लोग हमारे कोकोआ बटर और एपीआई को मिक्स करके सैचुरेट करके उसमें फिल करते हैं। ठीक है। और फिर फिल करने के बाद उसको क्या है, हैंड से रोल करते हैं। और हैंड से जैसे देखिए पहले ये रोल किए हाथ से, ऐसा शेप दिए उसको, फिर उसको उसमें फिल किए, और फिल करके क्या है इसमें प्लास्टिक में आने के बाद वो एक शेप ले लेता है। ठीक है ना, समझ गए ये चीज? हैंड रोलिंग मेथड क्या था? पहले उसको हम लोग कोकोआ बटर और एपीआई को मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद जो है उसको हाथ से ऐसे रोल करके फर्दर उसको जो है सो फिर मोल्ड में डाले। ये मोल्ड किस चीज का? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है। और फिर उसको जो है सो एक शेप दे दिए जिसको हम लोग इंसर्ट कर सके। ठीक है ना, ये चीज समझ गया। अब हमारा कौन कौन सा प्रोसेस स्टेप कैसे कौन सा हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्टली कोकोआ बटर ड्रग
और मतलब कोकोआ बटर और जो है सो हमारा ड्रग जो है एपीआई, उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड प्रॉपरली बाय यूजिंग मोटर पिस्टल। हमारे लैब में भी मोटर पिस्टल है ना, तो मोटर पिस्टल में हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोकोआ बटर और एपीआई को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर्ड मास इज शेप्ड इनटू बॉल बाय यूजिंग पाल्म। जो ये वाला जो फंक्शन है ना, कि उसको पाल्म के मदद से, मतलब हथेली के मदद से जो है उसको एक शेप देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इनटू सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसा आपको लग रहा है ना, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसको एक शेप देंगे यूजिंग स्पैचुला। स्पैचुला का मदद लेंगे उसमें, देन कट ए स्मॉल पोर्शन। अब मान लीजिए ये इतना लंबा लंबा हो गया है, तो उसको इतना लंबा लंबा तो हम उसमें नहीं इंसर्ट करेंगे ना मोल्ड में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको जो है सो स्मॉल पोर्शन में कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद फ्रॉम अ कॉनिकल शेप, कॉनिकल शेप में हम लोग उसको कट करेंगे यूजिंग हैंड्स। हाथ के मदद से उसको जो है सो स्पैचुला वगैरह का मदद लेके उसको छोटे छोटे शेप में कट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इट इज परफॉर्म्ड बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। ये वाला जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस परफॉर्म्ड बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। ये प्रैक्टिस जो है स्किलफुल मतलब और एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होगा उसी के द्वारा हम लोग ये करवाते हैं, ठीक है ना। किसी को भी इसके लिए हम लोग हायर नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं जब हम लोग उसको हाथ से ही रोल कर रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं होगा तो हो सकता है उसके हाथ में ही कोई कंटामिनेशन हो, उसके वजह से हमारा सब कुछ चीज खराब हो जाएगा ना। इसलिए जो है हमको उसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन रिक्वायर्ड होता है। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड मेथड है कौन सा, कंप्रेशन मेथड, ठीक है। कंप्रेशन मेथड में क्या होता है, इज आल्सो नोन एज कोल्ड कंप्रेसिंग मोल्डिंग। मतलब इसमें क्या लग रहा है ये लाइन सुन के, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने के बाद कोल्ड करेंगे या ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद उससे निकालेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मोल्ड भी जो है सो इसका मोल्ड भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस सपोज्ड इट ट्रीज आर, सपोज ट्रीज है वो, ठीक है। सपोज ट्रीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग। इसमें जो है सपोज ट्रीज जो है ना कंप्रेशन के द्वारा बनाया जाएगा। कंप्रेशन दैट मीन्स कि उसको उसके ऊपर दबाव देके, प्रेशर देके, ठीक है। और क्या, सपोज ट्रीज इन्वॉल्व्ड मिक्सिंग द एक्टिव ड्रग विथ अ सपोजिटरी बेस। इसमें जो है सपोजिटरीज जो है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक सपोजिटरी बेस के साथ पहले मिक्स किया जाएगा। और क्या होगा, टू फॉर्म अ सॉलिड मास, मतलब एक सॉलिड मास टाइप से उसको बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो सपोजिटरी बेस में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, विच इज देन पोज्ड इनटू अ मोल्ड टू डाई अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म द फाइनल सपोजिटरी शेप। उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो एक हमको हल्का सा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सेमी सॉलिड भी नहीं बोल सकते, बट जो है सो एक चिपचिपा टाइप से ऐसा ये मिलेगा ना, तभी तो फिर हम लोग उसको मोल्ड में फिक्स करेंगे, है ना। हाँ, तो उस टाइप के ये जो हमारा सब्सटेंस मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या क्या होगा, उसमें हमारा सपोजिटरी का बेस होगा और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होगा। उसको मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और फिर हाई प्रेशर देंगे। हाई प्रेशर देने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल सपोजिटरीज का जो शेप होता है उस शेप में वो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो मोल्ड पहले से उसमें लगा हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें क्या कौन कौन सा स्टेप्स होगा, स्टेप या प्रोसेस देखते हैं हम लोग। पहला है फर्स्टली मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स विथ सपोजिटरी बेस। जो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, सपोजिटरी बेस के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। मेक फाइन पाउडर, उसको जो सो पहले फाइन पाउडर बना लेंगे। हो सकता है कि हमारा जो बेस है या जो एपीआई है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, नाउ फिल्ड विद द मास इन सिलेंडर एंड अप्लाई लुब्रिकेंट्स इन द मोल्ड्स। जो हमारा मोल्ड्स है उसमें क्या लुब्रिकेशन करेंगे, है ना। अगर मोल्ड्स में लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो आगे चल के ये भी तो हो सकता है कि हमारा मोल्ड्स में जब हम लोग उसको शेप के लिए डालेंगे, जो हमारा एपीआई है या जो हमारा सपोजिटरीज है उससे इजीली अलग ना हो सके। हमको मोल्ड से फिर निकालना भी तो होता है सपोजिटरीज को। तो सपोजिटरीज के जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लुब्रिकेंट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑन कंप्रेशन
सपोजिटरीज मास फिल्ड इनटू मोल्ड्स एंड गेट सेप्ड। जो हमारा पाउडर वाला फॉर्म जो था उसको हम लोग थोड़ा सा सपोजिटरी वेस्ट जब हम लोग उसमें मिलाएंगे ना, तो बेस मिलाने के बाद वो क्या होगा, थोड़ा सा गीला फॉर्म में हो जाएगा, है ना, और उसके विस्कस फॉर्म में हो जाएगा, विस्कस नहीं होगा, मतलब हल्का सा गीला टाइप से हो जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको हम लोग ऑन कंप्रेशन मतलब प्रेशर देंगे उसमें थोड़ा सा, कब देंगे, जब हम लोग मोल्ड्स को लुब्रिकेशन कर देंगे, लुब्रिकेट कर देंगे, फिर उसमें जो है सो हमारा एपीआई और इंग्रेडिएंट या सपोजिटरीज बेस वाला जो मिक्सचर है उसको मोल्ड में फिल करेंगे, है ना। यहाँ पे मास फिल्ड इनटू मोल्ड्स, है ना, मास को मोल्ड में फिट करेंगे और फिर क्या होगा कि वो एक सपोजिटरीज का शेप ले लेगा, ठीक है। देन टेक आउट एंड पैक्ड, उसको फिर हम लोग वापस निकालेंगे वहां से और उसको जो है सो पैक कर देंगे। ये देखिए कंप्रेशन मेथड का फिगर है। इसमें क्या है, हम लोग पहले तो एपीआई और जो है सो हमारा इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स कर लिए, ठीक है, फिर उसको इसमें हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोल्ड लगा हुआ है ना, और यहाँ से क्या है ये प्रेशर देंगे हम लोग, यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रेशर देंगे तो इसमें जो हमारा मास है वो मास क्या होगा, इसके थ्रू से इधर आएगा, है ना, आएगा, और इसमें इस मोल्ड में आने के बाद क्या होगा, वो एक शेप ले लेगा। यहाँ आगे से ये बंद है ताकि ये आगे निकल ना जाए, है ना, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हटाएंगे और यहाँ से जो है हमारा सपोजिटरीज बन के बाहर आ जाएगा। समझ गए ये प्रोसेस क्या है हमारा कंप्रेशन का। चलिए अब थर्ड है हमारा मेथड हॉट फ्यूजन मेथड। हॉट फ्यूजन मेथड में क्या लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है हमको हीट देना पड़ेगा, है ना। दिस इज मेथड, इन दिस मेथड हीट इज यूज्ड। हॉट फ्यूजन मेथड में जो है हम लोग हीट यूज करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट सुइटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस और एपीआई। जो सब्सटेंस और जो एपीआई हमारा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अगर वो हीट सेंसिटिव होगा तो क्या हम लोग उसको सपोजिटरीज के फॉर्म में बना सकते हैं हॉट फ्यूजन मेथड से? नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमको इसमें क्या है, इस मेथड के थ्रू बनाने के लिए हमको उसमें हीट देना पड़ेगा, और जैसे ही हम उस एपीआई में या उस इंग्रेडिएंट्स में हीट देंगे और वो हीट सेंसिटिव है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, हो सकता है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंस से या वैसे इंग्रेडिएंट्स से हम लोग बनाते हैं जिसमें जो है सो हीट अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा फ्यूजन मोल्डिंग इन्वॉल्व्स फर्स्ट मेल्टिंग द सपोजिटरीज बेस। जो हमारा सपोजिटरीज का जो बेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, ठीक है। और मेल्ट करने के बाद क्या होगा, एंड देन डिस्पर्सिंग या डिसॉल्विंग द ड्रग इन द मेल्टेड बेस। जो हमारा बेस है सपोजिटरीज का, उस बेस को हम लोग क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे, और फिर मेल्ट करने के बाद जो हमारा एपीआई है या जो हमारा ड्रग है उस ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, या तो उसमें आइदर डिस्पर्स्ड करेंगे मतलब फैला देंगे, या उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो, ठीक है। क्या समझ गए, जो पहले हमारा बेस है उसको मेल्ट करेंगे, फिर जो हमारा एपीआई है उसको उसमें मिक्स करेंगे, डिसॉल्व हो या आइदर वो डिस्पर्स्ड हो जाए उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए स्टेप या प्रोसेस फिर से। फर्स्टली सपोजिटरीज बेस इज मेल्टेड एंड द ड्रग और अदर इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स आर डिसॉल्व्ड इन। पहले हम लोग क्या किए, बेस को हीट किए, मेल्ट किए, फिर उसमें जो है सो ड्रग और हमारा अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह को डिसॉल्व किए, और फिर क्या किए, मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हीट एंड पोर्ड इनटू सपोजिटरी मोल्ड। मतलब जो हमारा मेल्टेड सपोजिटरीज का बेस था उसमें एपीआई और एक्सिपिएंट्स को अच्छे से मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद उसको हम लोग कहाँ पे डाल दिए, रिमूव करके पोर्ड कर दिए उसको हम लोग सपोजिटरीज के मोल्ड में, ठीक है। मोल्ड होता है ना हम लोग के लैब में, है ना मोल्ड, तो उस मोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने के बाद वो क्या हो जाएगा हमारा, आफ्टर सॉलिडिफाइज वो एक सॉलिड का फॉर्म ले लेगा उसमें जाने के बाद, है ना। और फिर क्या होगा, सपोजिटरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड्स। फिर जब वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है सपोजिटरीज उसको हम लोग वहां से रिमूव कर देंगे मोल्ड से, और हमारा जो सो फाइनल सपोजिटरीज बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तीनों मेथड समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग देखते हैं हमारा मोल्ड क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सपोजिटरी मोल्ड।
देखिए मोल्ड क्या होता है, ऑन स्मॉल स्केल इट हैविंग 6 to 12 मोल्ड कैविटीज। जो हमारा मोल्ड होता है ना, अगर वो स्मॉल स्केल पे हम लोग देखेंगे ना मोल्ड को, तो उसमें क्या होता है 6 से 12 जो है सो हमारा मोल्ड कैविटीज उसमें होता है। मोल्ड कैविटीज से मतलब क्या है कि उसके अंदर 6 से 12 जो है सो छेद होता है, ठीक है, जिसमें जो है सो हम लोग अपना लिक्विडिफाई स्टेट में जो सपोजिटरीज का बेस और एपीआई का मिक्सचर होता है उसको उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो छेद जो होता है ना उसको हम लोग मोल्ड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। वो अगर स्मॉल स्केल में हम लोग देखेंगे तो उसमें 6 से 12 मोल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज। अब देखिए जिस हिसाब से हमको जिस शेप या जिस साइज में सपोजिटरीज बनाना होगा, उसी शेप या साइज के हिसाब से ना हम लोग खरीदेंगे मोल्ड कैविटी या मोल्ड खरीदेंगे, है ना। जितना अगर मान लीजिए हमको 12 पीस का मोल्ड चाहिए तो हम 12 पीस वाला लेंगे। फिर उसमें ये देखेंगे कि हमको 4 ग्राम का सपोजिटरीज बनाना है, तो ये देखेंगे कि उसका 4 ग्राम उसमें आता है या नहीं आता है पर कैविटी में, है ना। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अगर हमको उसको कॉनिकल शेप में बनाना है तो उसके अंदर जैसे कॉनिकल शेप का ये होना चाहिए, है ना। अगर उसको चौकोट मतलब लाइक स्क्वायर में बनाना है तो स्क्वायर शेप का होना चाहिए, है ना। तो सेम वो चीज जो है सो हम लोग देखेंगे उसमें अपने डिजायर्ड शेप और साइज के हिसाब से मोल्ड देखेंगे। और उसमें स्मॉल स्केल में कितना मोल्ड कैविटी होगा, 6 से 12, ठीक है। और क्या है ऑन लार्ज स्केल, अगर बड़े स्केल पे हम लोग बात करें तो क्या होगा, इट हैविंग अराउंड 500 मोल्ड कैविटीज। मतलब एक मोल्ड में, अगर छोटे मोल्ड में जैसे हम लोग के लैब में है तो 12 वाला है ना। तो सेम वही जब हम लोग बड़े स्केल पे जाते हैं ना, उस मोल्ड में के मोल्ड कैविटीज कितनी होती है, अराउंड 500। मे बी किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है ना। तो वो उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिपेंड करता है और उसके शेप और साइज के हिसाब से वो वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सपोजिटरी मोल्ड्स आर मेड अप बाय निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। जो हमारा सपोजिटरीज का जो मोल्ड होता है वो किस धातु से, किस एलिमेंट से बना होता है, निकेल से, कॉपर से या एल्यूमिनियम या प्लेटिनम से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है सपोजिटरीज मोल्ड्स कैन बी ओपनड लॉन्गिट्यूडनली बाय रिमूविंग द स्क्रू एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग, लुब्रिकेशन एंड रिमूविंग ऑफ सपोजिटरीज। जो हमारा सपोजिटरीज का जो मोल्ड होता है ना, अभी देखिए आपको फोटो दिखाते हैं हम, फिर समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, मोल्ड कैविटी बताया था ना। मोल्ड कैविटी क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 है ना। सेम उसी तरह से इसमें कितना है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, नहीं ये तो अलग अलग ही है सेपरेट, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें 12 है ना। इसमें मोल्ड कैविटी कितना है, 12, और इसमें कितना है, 6। क्योंकि ये क्या होगा, आपस में जब हम लोग इसको इसमें फिल करना होगा ना, लिक्विडिफाई स्टेट में होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग इसको अटैच करेंगे ऐसा, और फिर इस टाइप का मतलब जो हमको मोल्ड कैविटी नजर आएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें जो अपना सैंपल जो हमारा प्रिपेयर्ड ड्रग है उसको हम लोग फिल कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या लास्ट लाइन हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सपोजिटरी मोल्ड होता है ना वो ओपन होता है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली वो ओपन होता है बाय द रिमूविंग ऑफ स्क्रू। यहाँ पे देखो आप स्क्रू लगा हुआ है दोनों साइड, है ना, यहाँ पे भी स्क्रू लगा हुआ है। तो स्क्रू को जब हम लोग ढीला करेंगे ना तो फिर वो क्या होगा, जो हमारा मोल्ड है वो रिमूव होगा, है ना। तो वो क्यों हम लोग मोल्ड को स्क्रू को रिमूव करते हैं, तो वेरियस पर्पज से। कौन कौन सा पर्पज है हमारा, टाइम ऑफ क्लीनिंग। अगर हमको बार बार हम एक ही स्क्रू एक ही मोल्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन बनाते हैं, तो हो सकता है ना कि पहला वाला जो प्रिपरेशन था वो दूसरे वाले को मतलब डिफर कर दे, हो सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि उसको क्लीनिंग करने के लिए, उसमें लुब्रिकेशन करने के लिए, उसमें जब हम लोग अपना सपोजिटरीज का बेस और एपीआई का मिक्सचर जब हम लोग उसमें फिल करेंगे तो उससे पहले हम लोग को उसको लुब्रिकेट करना होगा, उसमें कुछ ऑयल वगैरह लगाना होगा ताकि वो इजिली रिमूव हो सके। घर में भी जब हम लोग कुछ ऐसा खाने में भी बनाते हैं तो पहले हम लोग उसको लुब्रिकेट वगैरह कर देते हैं ना। मोमोज वगैरह भी बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा देते हैं, है ना। तो फिर उसके ऊपर उसको फिल करते हैं ताकि जो सो बाद में वो मोमोज का जो बेस है वो उसमें चिपके ना, होता है ना ऐसा। केक वगैरह भी बनाते हैं तो हम लोग ये चीज़ करते हैं। सेम वही चीज़ है कि उसको लुब्रिकेशन कर देंगे उसमें ताकि वो उसमें उससे इजीली जो सो बाद में सेपरेट आउट हो सके, ठीक है।
एंड रिमूविंग फॉर सपोजिटरी, जब सपोजिटरीज बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो उसको रिमूव करने के लिए भी जो है सो हमको चाहिए होगा क्या कि अच्छे से हम लोग उसको वहां से स्क्रू से उसको ओपन कर लेंगे, है ना। ओपन करके फिर ऊपर वाला पार्ट जैसे ये बिल्कुल ऐसे डिस्क्लोज हो जाएगा, और होने के बाद मे भी हो सकता है एक सपोजिटरी इधर लगा रह गया, 2 3 चौथा यहाँ पे लग जाए, इधर वाला खाली रह जाए, है ना, क्योंकि वो तो आपस में तो अटैच ऐसे था, जब वो अलग होगा तो कहीं ना कहीं एक साइड ही लगा रहेगा ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम लोग उसको इजिली वहां से सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। हॉट वाटर विथ डिटर्जेंट, हॉट वाटर विथ डिटर्जेंट, ठीक है, इज यूज फॉर क्लीनिंग। जो हमारे डिटर्जेंट के साथ जो हॉट वाटर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पज से। एंड आफ्टर क्लीनिंग लुब्रिकेंट इज अप्लाइड, लुब्रिकेंट हम लोग कब अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद जो है उसको लुब्रिकेंट करेंगे, ठीक है। और लुब्रिकेशन मोल्ड क्या होता है, द लुब्रिकेंट कैन बी अप्लाइड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड यूजिंग अ ब्रश और स्वैब मेड ऑफ गैस। जो हमारा लुब्रिकेंट होता है ना, लुब्रिकेशन पर्पस में जो हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। अब जो हमारा लुब्रिकेंट है वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसके मोल्ड के हाँ इनर सरफेस पे अप्लाई करेंगे। और इनर सरफेस पे कैसे अप्लाई करेंगे, किसके यूज से, कोई एक ब्रश होगा उसका, है ना, उस ब्रश के मदद से, और स्वैब होता है एक स्वैब, है ना, स्वैब के मदद से जो हम लोग उसको इनर सरफेस पे अप्लाई करेंगे क्या, लुब्रिकेंट। और क्या होगा, एक्सेसिव लुब्रिकेंट ऑन द मोल्ड इज अवॉइडेड बाय ड्रेनिंग और कीपिंग इन इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ नीट सरफेस। जो उसका एक्सेसिव लुब्रिकेंट उस पर लग जाएगा ना, मतलब हो सकता है कि अगर मान लो हम लोग लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा अमाउंट में लुब्रिकेंट्स उस पर अप्लाई हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से साफ करके एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट जो उस पर होगा उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।